दोस्तों अगर मैं कहूं आप सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जिससे आप हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस से आप हर महीने 50,000 तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भारत में पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत से बड़े मुनाफे का वादा करता है। और अच्छी खबर ये है कि सरकार इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपको लोन और सब्सिडी भी देती है। इस वजह से ये लोन आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की लागत से शुरुआत किया जा सकता है। और आप इतना सभी जानते हैं कि भारत में पोल्ट्री फार्मिंग तेजी से बढ़ते हुए बिजनेसों में से एक है, इसलिए कोई भी किसान है या कोई भी युवा साथी है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो अपना पोल्ट्री फार्मिंग शुरुआत कर सकता है। इसमें आपको बिना पैसों से सब्सिडी पर आपको लोन मिल रहा है तो आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और सरकारी लोन लेना चाहते हैं उस सब्सिडी पर, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो अगले 5 से 6 मिनट का है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से समझ जाएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग से इस बिजनेस में क्या फायदे होंगे, बिजनेस के लिए लोन कैसे मिलेगा, सरकारी सब्सिडी कैसे मिलेगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे किए जाएंगे, ये सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले इस बिजनेस के फायदों के बारे में समझते हैं। तो भारत में चिकन और अंडों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 95 बिलियन से ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। और इसका मतलब साफ है कि पोल्ट्री फार्मिंग का बाजार बहुत बड़ा है और इससे शानदार कमाई भी होती है। यही वजह है कि सरकार भी इस बिजनेस को और इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लोन और सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत सरकार भी चाहती है कि हर किसान के पास अपनी स्वयं का रोजगार हो और पोल्ट्री फार्मिंग का बाजार जितना बड़ा होगा जिससे भारत देश में रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। अब आपको यह समझना है कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन कौन कौन से सरकारी लोन मिलते हैं। तो सबसे पहला है नाबार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लोन। अब नाबार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लोन ये है कि इसमें आपको पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा बकरी फार्मिंग या गाय भैंस पर डेयरी फार्मिंग या फिर अन्य कोई भी पशुपालन से संबंधित बिजनेस करते हैं तो नाबार्ड सेक्टर एक ऐसा है जो पशुपालन पर लोन दे रही है और सब्सिडी का फायदा भी देता है। नंबर 2 है PMEGP लोन, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें भी लोन लेने पर किसानों को सब्सिडी का फायदा भी दिया जाता है। और नंबर 3 है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में भी आपको लोन मिलता है। नंबर 4 है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत भी आपको लोन दिया जाता है। तो फिलहाल ये भारत में 4 ऐसी लोन स्कीम है जिसमें आपको पशुपालन पर लोन दिया जा रहा है, जिसमें सबसे मुख्य पॉइंट रहता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में ये चारों लोन स्कीम आपको लोन देती है। इन चारों योजनाओं में आप 50,000 से 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसमें आपको 35% से 50% के बीच सब्सिडी भी मिलती है। अब कोई भी लाभार्थी आवेदन करता है तो इन चारों लोन स्कीमों से आवेदन करके अपने पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकता है। अब ये सवाल रहता है कि कौन इस लोन का आवेदन कर सकता है, यानी कुछ आवश्यक शर्तें भी होती है, उनको पूरा करने के बाद ही लोन दिया जाता है, क्योंकि हर किसी को तो ये लोन मिलने वाला नहीं है, लेकिन इनके लिए पात्रता बनाई गई है। वो अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको आसानी से ये लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहली पात्रता में आता है आपकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 2 है आपके पास पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव हो या फिर एक ठोस बिजनेस प्लान होना जरूरी है, तब आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। नंबर 3 है आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ी पूंजी होना जरूरी है, यानी आपके पास कम से कम जितनी लागत होगी उसका 15% पैसा आपके पास होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके बिजनेस की लागत 3 लाख रुपए है तो आपके पास कम से कम 30 से 40 हजार रुपए होना जरूरी है, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लोन तो मिलने वाला नहीं है। सरकार आपको 90% से ज्यादा पैसा नहीं देगी, क्योंकि जितना आपकी लागत होगी उसका 90% तक ही पैसा दे सकते हैं और कम से कम 75% पैसा मिलता है, यानी जितनी आपकी लागत होगी उसका 75% से 90% के बीच की लागत का ही पैसा लोन के रूप में आपको दिया जाता है। पूरा का पूरा पैसा आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार से नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास कम से कम जितनी
जितनी लागत होगी उसका 15-20% पैसा आपके पास जेब में होना जरूरी है, तब तो आप इस बिजनेस की आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आप आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप या बैंक जा सकते हैं या नाबार्ड कार्यालय या जिला उद्योग कार्यालय में भी जा सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, जिसमें बैंक में जाकर भी आप नाबार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है नाबार्ड कार्यालय ऑफिस भी जा सकते हैं या फिर जिला कार्यालय उद्योग भी जा सकते हैं। इन तीनों में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उस फॉर्म में बिजनेस से संबंधित पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। फॉर्म में सही नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर, जीमेल, जो भी डिटेल है वो सही तरह से आप फिलअप कीजिए। उसके बाद उसमें आपको बिजनेस प्लान और जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, अपना एड्रेस का प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस फॉर्म के पीछे आपको अटैच करने होते हैं। उसके बाद बैंक आवेदन प्रक्रिया की जांच करेगा और फील्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आपने जहां पर अपना पोल्ट्री फार्मिंग स्थापित किया है, जहां से आपने बिजनेस की शुरुआत की है, उस फील्ड का, उस जगह की आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद लोन स्वीकृत हो जाएगा। पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे आप नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, nabard.org, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सब्सिडी कैसे मिलेगी, यानी लोन तो स्वीकृत हो चुका है, जैसे आपका 3 लाख रुपए का लोन तो स्वीकृत हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो 35% से 50% के बीच सब्सिडी मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी और कितनी सब्सिडी किस लाभार्थी को दी जाएगी, यानी कैटेगरी के हिसाब से जो सब्सिडी दी जा रही है वो सब्सिडी कैसे आएगी, उसके लिए क्या करना होगा। तो सरकार पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको मैंने बताया है कि 35% से 50% की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें SC ST और महिला के नाम पर आवेदन होने पर ही 50% सब्सिडी दी जाएगी। बाकी अगर कोई भी लाभार्थी OBC या जनरल कैटेगरी का है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, आवेदन करता है तो उसको 35% ही सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी के लिए आपको बैंक खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप इस पोल्ट्री फार्मिंग आवेदन प्रोसेस में अगर SC ST या जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी के आप, उसका अगर कास्ट सर्टिफिकेट उस फॉर्म के पीछे अप्लाई करते हैं तो फिर आपके लोन में जितनी राशि में आपका सब्सिडी का फायदा मिलता है वो सीधा आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आपको सब्सिडी 3,50,000 से 5 लाख रुपए के बीच होती है, वो सब्सिडी सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो अनुमानित तौर पर आपको बताएं तो कितना खर्चा होगा और कितनी कमाई होगी वो भी जानना जरूरी है। यानी आपको लोन मिल गया है, सब्सिडी मिल गई है और आवेदन प्रोसेस पूरा हो गया है, तो उसके बाद आपके पोल्ट्री फार्मिंग में कितनी लागत होगी और कितना मुनाफा होगा। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अगर आपको 1000 मुर्गियों पर पोल्ट्री फार्मिंग शुरुआत करते हैं तो शुरुआती खर्चा आपका 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच होने वाला है और महीने की कमाई आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए की आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मुर्गियों और अंडों दोनों से अगर बिक्री करते हैं तो आपकी कमाई 50,000 तो निश्चित है और अगर आप अंडों की साथ में बिक्री करते हैं तो फिर आपकी कमाई दुगुनी हो जाती है, यानी 1 लाख रुपया आसानी से हो जाती है और ये मुनाफा 6 महीने के भीतर आपका शुरुआत हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किए हुए 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए की राशि आसानी से इस प्रॉफिट से होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस कम लागत से ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है। अगर आप कोई भी शुरुआत करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, कोई भी किसान या युवा साथी, तो आप इस तरीके से अगर आप लोन लेते हैं, इन चारों स्कीमों से लोन लेते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, सब्सिडी का पैसा भी ले सकते हैं और आपके बिजनेस की शुरुआत भी आसानी से हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और सरकार की मदद से लोन लेना चाहते हो तो आज ही अपने नजदीक में बैंक जा सकते हैं और या फिर नाबार्ड ऑफिस से संपर्क करें, वहां से आपको लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस पूरी जानकारी हमने बता दी है, वहां से अप्लाई करके आप इस लोन की स्वीकृति ले सकते हैं।
और फिर आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या आपको लोन की आवश्यकता है, और अगर आपको सब्सिडी पर पैसा लोन के रूप में चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। मैं आपको इस पोल्ट्री फार्मिंग के लिए नाबार्ड से ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाने से आपके पास नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।